बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। शुक्रिया इस बात का कि जो लास्ट वीडियो मैंने की उस पर आप लोगों का रिस्पांस और कोशिश मैंने की कि आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएं। जो बात आप कर रहे हैं उस पर जो मैं समझता हूँ अपनी नॉलेज के हवाले से आपको मैंने जवाब देने की कोशिश की। इस बात के लिए एक बार फिर तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ICC T20 वर्ल्ड कप हर गुजरते दिन के साथ करीब आता जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सवाल जो जहनों में मौजूद है वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान 15 तारीख को कोलंबो में ग्रुप ए का मैच खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर एक बार फिर इस बात को दोहराया है। उन्होंने मना किया है टीम पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ मैच खेलने से। एक बार फिर उन्होंने इस बात को स्टैम्प किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को और क्रिकेट के देखने वालों को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि बहुत हो चुका और बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हुई। हमें बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, नाइंसाफ़ी पर बोलना चाहिए जो हमने किया। और इस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तानी हुकूमत का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया है। अब होता क्या है क्या नहीं होता, गैब का इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। लेकिन ऑन द अदर साइड आज डसन चनाका श्रीलंकन कप्तान, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के कप्तान, वसीम UAE के कैप्टन और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आज मीडिया के सामने मौजूद थे। लेकिन मीडिया का फोकस सिर्फ टीम पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा थे। पाकिस्तान टीम की तैयारी पर बात नहीं हुई, पाकिस्तान टीम के इस वर्ल्ड कप के इम्कानात पर बात नहीं हुई। सिर्फ एक ही सवाल बार बार किया गया, बार बार उनसे पूछा गया पाकिस्तान टीम 15 तारीख को कोलंबो में भारत के मुकाबले पर मैदान में उतर रही है। 15 तारीख को पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ नहीं खेलेगा। 15 तारीख को हुकूमत ने कहा क्रिकेट बोर्ड को कि भारत के ख़िलाफ़ नहीं खेलें। आप क्या सोचते हैं, खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं, वर्ल्ड कप में इस मैच को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे सवाल। एक ही जवाब था टीम पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का। बोले हम वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, हम खिलाड़ी हैं, हमारा काम मैदान में अच्छा परफॉर्म करना है, हम इस वर्ल्ड कप में तैयारी के साथ आए हैं। हम जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चैंपियंस ट्रॉफी हो, 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, या 2024 में वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में मुनक्किद होने वाला T20 वर्ल्ड कप, हर बार हम पहले राउंड से बैग पैक करके घर चले गए, इस बार तैयार होकर आए हैं। लेकिन भारत के मैच को लेकर उनका सीधा और एक सिंपल जवाब था, जो हुकूमत कहेगी और जो क्रिकेट बोर्ड की गाइडलाइन होगी हम उसको ही फॉलो करेंगे। हम क्या सोचते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड हमें क्या कहता है, हुकूमत की क्या गाइडलाइन है, उसको हमने फॉलो करना है। इससे बेहतर जवाब हो नहीं सकता था। मैं तो कराची में मौजूद हूँ और श्रीलंका के मौसम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जनाब भारत के ख़िलाफ़ अगर पाकिस्तान नहीं खेला तो नामीबिया, अमेरिका, नीदरलैंड के साथ किसी मैच में बारिश हो गई तो पाकिस्तान का क्या होगा। यार ये टीम पाकिस्तान बात नहीं सोच रही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं सोच रहा, आप क्यों सोच रहे हैं। आज वैसे बहुत चर्चा में है इंग्लिश टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन, क्रिकेट कमेंटेटर नासिर हुसैन। बाय द वे मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, मैंने मार्क बुचर जो इंग्लैंड के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन है उनकी जगह मार्क बाउचर का नाम ले दिया हो, जो जनूबी अफ्रीका के कैप्टन रहे, जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर रहे। मैंने भी यही कहा कि जी मार्क बाउचर जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर हैं, मार्क बुचर इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेटर हैं। तो अगर कुछ गलती हो गई हो तो यहाँ पर मैं उस पर आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने जवाब यही दिया कि जनाब बिल्कुल मार्क बुचर इंग्लैंड, मार्क बाउचर जनूबी अफ्रीका। तो मैं बात कर रहा था नासिर हुसैन साहब की, जिन्होंने एक पॉडकास्ट किया है अपने साबिक टेस्ट कैप्टन माइकल एथेटन के साथ। नासिर हुसैन IPL में इंडिया में कमेंट्री करने जाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी सच बोला। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश की जगह भारत की मौक़िफ़ रखता कि हम नहीं खेलेंगे,
उस मुल्क में जाकर जहाँ से हमारे खिलाड़ी को साइन करके थैंक यू कह दिया गया है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का क्या यही जवाब होता? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारत को थैंक यू वेरी मच कहता? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारत की जगह किसी दूसरी टीम को शामिल कर लेता? बात बहुत सच्ची थी, लेकिन शायद कड़वी। अब ये मत कहिएगा कि भारत का बांग्लादेश के साथ क्या मवाजना, भारत का बांग्लादेश से क्या मुकाबला। मैं अमूमन और मुकम्मल तौर पर यह कोशिश करता हूं कि सिर्फ क्रिकेट पर बात की जाए। और हमारे बहुत सारे दोस्त और जिनका क्रिकेट से ताल्लुक़ है, जिनको लोग क्रिकेट की वजह से जानते हैं, वो जनाब दाएं बाएं आगे पीछे बहुत दूर तक निकल जाते हैं। तो सिर्फ क्रिकेट की बात करनी चाहिए। और एक बात बड़ी वाज़ेह है और क्लियर कट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह, पाकिस्तान सुपर लीग को शुरू करने वाले नजम अजीज़ सेठी ने जनाब भारतीय सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू की। नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन बड़े सीज़न जर्नलिस्ट हैं और दुबई में एशिया कप के दौरान उनके साथ पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के हवाले से और यूएई में खलीज टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं रितु जी, उनके साथ हमने गुफ्तगू की थी और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई थी। हमने सिर्फ क्रिकेट की बात की थी, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ की बात की थी, सूर्या कुमार यादव की क़यादत में खेलने वाली भारतीय टीम की कमज़ोरियों पर, खूबियों पर गुफ्तगू की थी और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही थी। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई खेल के सहाफ़ी को खेल तक ही रहना चाहिए, खेल तक ही बात करना चाहिए। और अब जो बात हो रही है, जिस अंदाज में गुफ्तगू हो रही है कि 15 तारीख को पाकिस्तान नहीं खेला तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहेगा बैग पैक करो, होटल खाली करो, जहाज़ में बैठो, लाहौर जाओ। ऐसा हो सकता है? पाकिस्तान पर पाबंदी लग जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया में तन्हा हो जाएगा। अरे थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, कैसेट को रिवर्स कर लेते हैं। ये भी तो बोला जा रहा था, देखिए पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने आएगा, 15 तारीख का मैच भी खेलेगा। लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने तो गया, लेकिन 15 तारीख का मैच खेलने से इनकार कर दिया। समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो आई थिंक, मेरा ख्याल है कि जो डिसीजन मेकर हैं उन तक ही बात रहने दी जाए तो बेहतर है। आप बिल्कुल अपने तबसरे कीजिए, आप बिल्कुल अपनी राय का इजहार कीजिए, लेकिन एक क्या कहते हैं उसको, सिमत में रहकर, एक हद में रहकर चीज़ों को गुडमुड मत कीजिए। मैं भारतीय सहाफ़ी को दिए जाने वाले नजम अजीज़ सेठी के इंटरव्यू की बात कर रहा था। उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत करीने के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ पाकिस्तान का फॉर्मर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तो हूँ, लेकिन मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। मैंने जो देखा, मैं जो समझता हूँ, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुरुस्त फैसला किया। हुकूमत ने उनसे कहा, उन्होंने लब्बैक कहा। उन्होंने कहा माजी में हम जब क्रिकेट बोर्ड चला रहे थे हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सेठी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि यार हम गुफ्तगू करने के लिए भारत तक चले गए और वहाँ हमसे कोई मिला तक नहीं। क्या ये है जेंटलमैन खेल को चलाने वाले लोगों का तर्ज अमल? उन्होंने कहा कि भाई आपकी टीम तो बहुत अच्छी है, तो आइए खेलिए, लेकिन ये हाथ ना मिलाने वाली बात, ये ट्रॉफी ना लेने वाली बात, ये नफरत की बात क्यों आप क्रिकेट में लेकर आते हैं? शुरुआत तो आपने की है। आप भूल गए पाकिस्तान नहीं आएंगे खेलने के लिए, आप भूल गए बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। तो अब जब हमने मना किया तो अब इसके ऊपर आप क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपको चुटकी काट ली गई है? नहीं, शुरुआत आपने की है, अब इस चीज़ को देखिए। और उन्होंने कहा कि इस बात को मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। टेबल पर आकर आज बात होगी तो पहले भी बात होनी चाहिए थी। यही तो हम भी कह रहे हैं, खेल की बात होनी चाहिए। नासिर हुसैन ने भी कुछ ऐसी ही बात की। उन्होंने ना भारतीय हुकूमत के लिए कुछ गलत अल्फाज का चुनाव किया, ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने गलत कहा। उन्होंने तो उसूल की बात की, उन्होंने तो कवायद की बात की। और अब भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बजाय इसके कि अपने आप को बड़ा साबित करे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो सहारा लिया 12-2 वोट का कि जी उन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़
फैसला दे दिया। सबको साथ लेकर चलने की बात है। पाकिस्तान सियासत नहीं कर रहा, पाकिस्तान बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर रहा, पाकिस्तान सिर्फ हक की बात कर रहा है, पाकिस्तान सिर्फ बांग्लादेश के साथ खड़ा है। तो आज की ही स्टोरी है कि वो मुस्तफिजुर रहमान जिनको कोलकाता नाइट राइडर ने साइन किया और फिर उनको अपनी टीम से बाहर निकाल दिया, लाहौर कलंदर ने उनको 6 करोड़ 44 लाख रुपए में साइन कर लिया है। एक और बड़ा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से सामने आया है। अब इसको आप कहेंगे जनाब आप बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान एक खिलाड़ी है और उस खिलाड़ी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक फ्रेंचाइज ने साइन कर लिया, दैट्स फेयर इनफ। लेकिन पाकिस्तान टीम भारत से खेलेगी या नहीं खेलेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं, हम हुकूमत के पाबंद हैं, हुकूमत जो कहेगी हम वैसा ही करेंगे, जैसे माजी में भारतीय क्रिकेट बोर्ड करता रहा है। तो आई थिंक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इन आगे बढ़ती हुई चीज़ों को समेटना किस तरह है, अब ये फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने करना है। पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए श्रीलंका में मौजूद है और कोई फिक्र नहीं है इस बात की कि बारिश होगी, क्योंकि श्रीलंका में बारिश तो होती रहती है, कोई नई बात तो है नहीं। पाकिस्तान टीम की तैयारी बढ़िया है, बेहतरीन है। अब मैं ये भी सुन रहा हूँ कि जी 15 तारीख का मैच हो गया तो यू टर्न होगा। यार एक जगह तो ठहर जाए, एक जगह तो रुक जाइए। एक तरफ आप कहते हैं कि जी मैच खेलना चाहिए, अगर गुफ्तु शनीद के साथ अच्छे तरीके से टेबल पर आकर कुछ मुस्बत अंदाज में बातचीत हो गई तो फिर आप कहेंगे यू टर्न ले लिया। फिर मैं यही कहूँगा, खेल को खेल की हद तक लेकर चलिए, अच्छे की उम्मीद कीजिए और गलत को गलत बोलना सीखिए। बस इतना ही कहना था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।